बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू पेजी देखने वाले सभी दोस्त अहबाब को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, 3 नौजवान मुल्क से बाहर सफ़र पर जाते हैं जहां उनका क़याम एक ऐसी इमारत में होता है जो कि 75 मंजिला थी और उनको रहने के लिए जो कमरा दिया जाता है वो 75वीं मंजिल पर था। उनको इमारत की इंतज़ामिया बाखबर करती है कि यहाँ के निज़ाम के मुताबिक रात के 10 बजे के बाद लिफ्ट के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। लिहाजा हर सूरत आप कोशिश करें कि 10 बजे से पहले आपकी वापसी मुमकिन हो, क्योंकि अगर दरवाजे बंद हो जाएं तो किसी भी कोशिश के बावजूद लिफ्ट खुलवाना मुमकिन ना होगा। कुछ दिन वो तीनों दोस्त जब भी सैर व सियाहत के लिए निकलते तो रात 10 बजे से पहले वापस लौट आते, मगर एक दिन वो लेट हो जाते हैं। जब वो तीनों दोस्त इमारत में पहुंचते हैं तो लिफ्ट के दरवाजे बंद हो चुके थे। अब उन तीनों को अपने कमरा में जाने की कोई राह नज़र न आई कि कैसे अपने कमरे तक पहुंचा जाए, जबकि उनका कमरा सबसे आखिरी मंजिल पर था। लिहाजा अपने कमरा तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उन्होंने सीढ़ियों से जाने का फैसला किया। उनमें से एक ने कहा, मेरे पास एक तजवीज़ है कि इतनी सीढ़ियाँ चढ़ते हुए हम सब थक जाएंगे। ऐसा करते हैं कि इस तवील रास्ते में हम बारी बारी एक दूसरे को किस्से सुनाते हुए चलते हैं। पहली 25वीं मंजिल तक मैं कुछ किस्से सुनाऊंगा, उसके बाद बाकी 25 मंजिल तक दूसरा साथी किस्से सुनाएगा और फिर इसी तरह आखिरी 25 मंजिल तक तीसरा साथी सुनाएगा, और इस तरह हमें थकावट भी ना होगी और हमारा रास्ता भी मुकम्मल हो जाएगा। इस फैसले पर तीनों मुत्तफिक हो गए और फैसला के मुताबिक पहले दोस्त ने सीढ़ियाँ चढ़ते हुए कहा, मैं तुम्हें लतीफ़े और मज़ाहिया किस्से सुनाता हूँ जिसे तुम सब बहुत इंजॉय करोगे। अब तीनों हंसी मजाक करते हुए चलते रहे यहाँ तक कि 25वीं मंजिल आ गई। तो फैसला के मुताबिक दूसरे साथी ने कहा, अब मैं तुम्हें किस्से सुनाता हूँ, मगर मेरे किस्से संजीदा और हकीकी होंगे। लिहाजा अब 25 मंजिल तक वो संजीदा और हकीकी किस्से सुनाते हुए चलते रहे। जब 50वीं मंजिल तक पहुँचे तो तीसरे साथी ने कहा, अब मैं तुम लोगों को कुछ गमगीन और दुख भरे किस्से सुनाता हूँ, जिस पर सब मुत्तफिक हो गए। लिहाजा वो गम भरे किस्से सुनते हुए बाकी मंजिलें भी तय करते रहे। तीनों थक कर जब दरवाजे तक पहुँचे तो तीसरे साथी ने कहा, मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गम भरा किस्सा ये है कि हम कमरे की चाबी नीचे इस्तकबालिया पर ही छोड़ आए हैं। नाज़रीन, ये कहानी इंसान की ज़िंदगी की अक्कासी करती है। अगर देखा जाए तो हम लोग भी अपनी ज़िंदगी के 25 साल हंसी मजाक खेल कूद में गुजार देते हैं, फिर बाकी के 25 साल शादी, बच्चों की परवरिश, रिज़्क़ की तलाश, नौकरी जैसी संजीदा ज़िंदगी में फंसे रहते हैं। और जब अपनी ज़िंदगी के 50 साल मुकम्मल कर चुके होते हैं तो ज़िंदगी के बाकी आखिरी साल बुढ़ापे की मुश्किलात, मुख्तलिफ बीमारियों, हस्पतालों के चक्करों, बच्चों के गम और ऐसी ही हज़ार मुसीबतों के साथ गुजार देते हैं। यहाँ तक कि जब मौत के दरवाजे पर पहुँचते हैं तो हमें याद आता है कि चाबी तो हम साथ लाना ही भूल गए। रब की रज़ामंदी की चाबी, जन्नत में जाने की चाबी, वो चाबी जिसके बगैर ये सारा सफ़र ही बेमैनी और पछतावे भरा होगा। और फिर हमारे पास वाए पछतावे के कुछ नहीं बचता और हम जिंदगी की रंगीनियों में खोकर ना अपने रब को राज़ी कर पाते हैं और ना ही उसके बंदों को। इससे पहले कि हम सब मौत के दरवाजे तक पहुँचे, हम सबको अपनी चाबी हासिल कर लेनी चाहिए। अल्लाह हम सब को इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा और अपनी मोहब्बत का इजहार इस वीडियो को लाइक और शेयर करके करें। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।